साहू साहब, मैं मानता हूँ डगर बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि सांसद चौधरी धर्मवीर जी का आशीर्वाद मेरे पर है, मैडम किरण चौधरी जी का आशीर्वाद मेरे पर है, राव साहब इंद्रजीत जी का आशीर्वाद मेरे पर है, जनता का आशीर्वाद मेरे पर। मैं आम कार्यकर्ता हूँ और आम कार्यकर्ता बन के ही काम करूँगा। भारतीय जनता पार्टी में मैं कल आया हूँ, मैं बहुत जूनियर हूँ, मैं सभी का सम्मान करूँगा और मेरे सारे जो भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसको साथ लेके चलूँगा। कांग्रेस ही कांग्रेस को लेके बैठेगी और जिस प्रकार उन्होंने आम आदमी पार्टी से गठबंधन की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मान चुकी कि इस बार भी उनका वही पहले वाला हाल रहने वाला है और पहले 3 महीने के अंदर आप ही को दोबारा बुला के एहसास करा देंगे कि गांव में लोग जो सामूहिक समस्या उनको भूल जाएंगे, सबका निवारण कर देंगे। जिस प्रकार मनीष यादव जी ने एक मीटिंग ली थी, एक बार माननीय दलाल साहब हमारे वित्त मंत्री भी आए थे, जिस मीटिंग की हमें सूचना तक नहीं दी गई थी, जबरदस्ती हम वहाँ पे गए कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, मुझ पे भरोसा जताया, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। और साथियों, मैं प्रदीप साहू, खबर खगाटा इस डिजिटल प्रोग्राम पर आपका स्वागत है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। जेजेपी और बीजेपी द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा भी की जा चुकी है। हालांकि बारडा से जेजेपी ने अभी घोषणा नहीं की है। बीजेपी ने उमेद पातुआस को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। आज इसी मामले को लेकर हम उमेद जी के साथ हैं, चर्चा करेंगे राजनीतिक हालातों को लेकर। तो उमेद जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। नमस्कार साहू साहब, आपको भी और खबर खगाटा के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आपको बीजेपी की टिकट मिल चुकी है, तो इस बार कैसी वो रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी, मुझ पे भरोसा जताया, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं और साथ में आपके चैनल के माध्यम से जनता में एक संदेश भी देना चाहता हूं। जनता पर मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है, वो मुझे अपना आशीर्वाद देगी और भारी मतों से यहाँ से जिताकर भेजेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने भी विश्वास इसलिए जताया है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट वितरित की है, हर टिकट बड़ी सोच समझ के दिए और हर टिकट जिताऊ कैंडिडेट को दिए। तो डगर कठिन है? साहू साहब, मैं मानता हूं डगर बहुत आसान है, बिल्कुल कठिन नहीं है, क्योंकि सांसद चौधरी धर्मवीर जी का आशीर्वाद मेरे पर है, मैडम किरण चौधरी जी का आशीर्वाद मेरे पर है, राव साहब इंद्रजीत जी का आशीर्वाद मेरे पर है, जनता का आशीर्वाद मेरे पर है। जैसे ही आपको टिकट मिली बारडा विधानसभा से, पार्टी में बगावत शुरू हो गई। सुखविंदर मांडी पार्टी छोड़कर चले गए। पार्टी में कोई बगावत नहीं है, पार्टी का संगठन पूरी तरह मजबूती से मेरे साथ खड़ा है और एकाध का अक्सर होता है जब टिकट का बंटवारा होता है, जिसकी महत्वाकांक्षा होती है चुनाव लड़ने की और उनको टिकट ना मिले तो वो चले जाते हैं। उनका बारडा में मुझे नहीं लगता कोई मुझ पर असर होने वाला है। रहा खा मैंने बड़ा नज़दीक से देखा है, जब से मैंने पार्टी ज्वाइन की है सुखविंदर जी का रुख शुरू से अलग रहा है। बारडा में भी और भी कई जगह मीटिंगों में उन्होंने मुझे कुर्सी तक नहीं दी, मुझे नीचे बैठाने का काम कहीं ना किया। कहीं ये टीस है, वो उनकी है, मैं अपने दिल में कोई द्वेष भावना नहीं रखता और जो रखते हैं उनका परिणाम आगे अभी यहीं आ गया है। क्योंकि जो एक दावेदार खुद थे, आपको कुर्सी नहीं दी और आज वो दावेदार नहीं, उनकी जगह आप आ गए। मेरा परमात्मा में बहुत विश्वास है, मेरा जनता जनार्दन पर बहुत विश्वास है, जो कोई जैसा करेगा वैसा भरेगा। और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं खुले शब्दों में कहना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं पीछे की वीडियो उठा के, जिस प्रकार मनीष यादव जी ने एक मीटिंग ली थी, एक बार माननीय दलाल साहब हमारे वित्त मंत्री भी आए थे, जिस मीटिंग की हमें सूचना तक नहीं दी गई थी, जबरदस्ती हम वहाँ पे गए और जिस प्रकार ये मीटिंग थी उसमें उन्होंने पर्टिकुलर अपना एक दबदबा कायम रखते हुए ऊपर सिर्फ 4-5 ही कुर्सी डलवाने का काम किया। उसमें मंडल अध्यक्ष ऊपर बैठे थे और उमेद पातुआस नीचे बैठा था। जनता जनार्दन सब देख रही थी और उसका परिणाम अब उन्हें मिल गया है, हाई कमांड ने दे दिया है और जनता भी अब उनको अच्छी तरह समझ गई कि यानी कि आम कार्यकर्ता बन के आप काम कर रहे हैं। मैं आम कार्यकर्ता हूं और आम कार्यकर्ता बन के ही काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में मैं कल आया हूं, मैं बहुत जूनियर हूं, मैं सभी का सम्मान करूंगा और मेरे सारे जो भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसको साथ लेके चलूंगा। क्या मुद्दे रहेंगे विधानसभा में? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आज बारडा हल्के में बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ जुड़ी हुई है। यहाँ के सांसद हैं चौधरी धर्मवीर जी, मैडम किरण चौधरी जी यहाँ की सांसद है, दो सांसद हमें यहाँ से मिले हैं। बिल्कुल। तीसरा हमें मनदीप चेयरमैन डालावास जी यहाँ से मिले हैं, ये हमारा सौभाग्य है। इसलिए
मुद्दों की जहां तक बात है, जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि एक पूर्ण साहू पूरा साहब गाँव का साहू साहब बहुत जल्दी, हम्म, मैं ये कहता हूं ये चुनाव होने दो, 3 महीने के अंदर आप ही को दोबारा बुला के एहसास करा देंगे कि गांव में लोग जो सामूहिक समस्या उनको भूल जाएंगे, सबका निवारण कर देंगे। क्योंकि इस बार किसके साथ अपना मुकाबला मानते हैं? मुकाबला किसी के साथ नहीं है, क्योंकि क्या है आपको पता है, कांग्रेस में 60 प्रत्याशी हैं। हम्म, 60 लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है। बिल्कुल। कांग्रेस ही कांग्रेस को लेके बैठेगी, और जिस प्रकार उन्होंने आम आदमी पार्टी से गठबंधन की शुरुआत की है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मान चुकी कि इस बार भी उनका वही पहले वाला हाल रहने वाला है, और पहले से भी कम सीटें उनकी आएंगी। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश धन्यवाद जी। इस चर्चा में जुड़े। तो उमेश पातवास का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि उनका कंपटीशन किसी से नहीं है, और इस बार वो बाडा विधानसभा से जीत दर्ज करेंगे, और जीत दर्ज करते ही 3 महीने बाद में वहाँ पर विकास की जो बयां है वो बिल्कुल विकास करवाया जाएगा, और साथ ही साथ दावा भी किया कि क्षेत्र की जनता उन्हें पक्का ज़रूर यहाँ से जिताकर भेजेगी। ये तो अब बाडा विधानसभा क्षेत्र की जनता भी तय करेगी 5 तारीख को कि भी किसको यहाँ से जिताकर भेजती है। तो आप देखते रहिए लगातार मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप।